सुहागरात जिसने बोला यानी शादी का पहला दिन, उस दिन अगर वो समझ हो तो इस देश के करोड़ों लड़के लड़कियां कैंसर के मरीज होने से बच सकते हैं। आज फिर चर्चा करांगे एक उसी विषय पे जिसकी आपने एक पहला वीडियो चलाई थी। तो वो विषय क्या है कि भाई परिवार कैसे टूटे हैं, परिवार बर्बाद होने लग रहे हैं, तलाक ज्यादा बढ़ने लग रहे हैं। तो सुनील भाई जी ने सारी की सारी बात पहले बताई थी जनता सरकार मोर्चा से। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं भाई जी। भाई धन्यवाद अजय जी। अपन वो पहला वीडियो बनाई, उस पर कमेंट आए भाई और इस तरीके की नॉलेज की जो है और वीडियो लेके आओ। तो एक बात आपने बताई थी कि भाई आपने चर्चा चल रही थी कि जो ये ब्राह्मण है इन जो है दुनिया का नाश कर दिया। और पंडित जी आप भी हो, आपको पूछा है बात किस तरीके से उन्होंने नाश करे है और उसमें के अच्छा हो जाना चाहिए, के ऐड ऑन हो जाना चाहिए, उन्हें के चीज छोड़ देनी चाहिए। देखो भाई वजह न्यू ना गए बमना नाश कर दिया और मैं तो न्यू कहूं था अगर जोन सी जानकारी अपन चर्चा कर रहे हाँ उसमें अगर थोड़ा सा बदलाव कर देनी हाँ ये ब्राह्मण नहीं देश ने फिर ठास का कमाल के तरीके था। अच्छा, यानी जो सी ब्राह्मण बुद्धि जिस जगह पे चलनी चाहिए वो थोड़ी भटक रही है, वो सही जगह पानी। तो उसे विषय पर चर्चा करने के लिए आज आप मिले। हाँ, तो किस तरीके की हुए बातें हैं जो कि उनको पता लगनी जरूरी। देखो जो आपने पिछली बार वीडियो बनाई थी उसमें आपने ये बात कही थी कि अगर एक नौजवान दंपत्ति लड़का लड़की शादी से पहले उनको ग्रस्त की समझ नहीं है क्योंकि दी नहीं किसी ने, अगर उनको वो ग्रस्त की समझ दे दी जावे तो सुहागरात जिसने बोला यानी शादी का पहला दिन, उस दिन अगर वो समझ हो तो इस देश के करोड़ों लड़के लड़कियां कैंसर के मरीज होने से बच सकते हैं, रसोली से बच सकते हैं, यूट्रस की गांठों से बच सकते हैं, लड़के कैंसर से बच सकते हैं। मतलब कि जो जिन्हें गुप्तांग बोला यानी जो अपने प्रजनन अंग है उनमें भयानक बीमारियों से बच सके। ये एक बड़ी बात है। मतलब कहने का कि भी जितने ढड़की नुकसान हुआ है शरीर में यानी कि जो प्रजनन अंग में, तो वो नॉलेज की कमी यानी ज्ञान के अभाव में हुआ है। केवल और केवल एक ही चीज है कि उन्हें जानकारी को नहीं। और इसका एक और कारण है, आप इस पर चर्चा कराएंगे। टेलीविजन ने और मोबाइल ने और आज की शिक्षा व्यवस्था ने जो संभव हो गया यानी जो शारीरिक संबंध है उनको गंदगी के रूप में शो कर दिया। मतलब केवल आहा मजे लो बस, मतलब एंजॉय करो, जबकि ये चीज एंजॉयमेंट की नहीं, ये चीज समझ की है। क्योंकि चाहे आप कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, चिड़िया को देखो, पक्षियों को, पशुओं को, मछलियों को, मतलब जहां पे भी आप देखोगे वो शारीरिक संबंध तो कराए। हाँ। क्योंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने एक व्यवस्था बना रखी है कि सबको अपना प्रजनन करके आगे बढ़ना है। चाहे आप वनस्पतियों में देख लो, कोई भी हो, तो ये काम बड़े स्तर पे पशु आदमियों में भी है। तो यहाँ समय वो जो है ना, सारे आदमी को छोड़ के जितने जीव है वो परमात्मा ने जैसी व्यवस्था कर रखी है, वो साल में जब उनका सीजन आएगा तभी वो प्रजनन करेंगे। लेकिन आदमी इतना बेवकूफ हरामखोर हो लिया, उसने पता नहीं तू क्या कर रहा, मुंडे पड़े 24 घंटे, मतलब पूरा साल भर उन्हें ये नहीं समझा रहे करांगे कुछ नहीं। यानी कि सुनील भाई के कहने के अनुसार जब तक मेरी समझ आई है कि जो ये बूंदी बात जिसने कहते हैं यहाँ पे समाज में गंदी बात है, बूंदी बात है, तो इन बूंदी बातों का कहने के पीछे भी एक षड्यंत्र इस तरीके का कि भाई इन एक ऐसा गलत तरीके से समाज के सामने पेश कर दो, कोई इनके चीज के बारे में जिक्र नहीं करेगा, कोई इस चीज के बारे में कोई किसी बड़े छोटे में पूछ नहीं पाओगे, नहीं पूछ पाओगे। हाँ। अगर जब मैं इस चीज के बारे में नहीं पूछूंगा, सुनील भाई पे ये चीज मैंने पूछनी है, शादी से पहले पूछनी है, तो शर्म आओगी। शर्म की बात मान के और यो समाज के सबसे मेन मुद्दा समाज की नजरों से दूर कर दिया। हाँ। और सबसे मेन चीज है जनता सरकार मोर्चा की जो मुहिम है समाज के बदलाव की, उसमें सबसे पहली मुहिम है कि भाई हम जवानों को बचाएं और जवानों को उस मुद्दे पे बचाएं जहां वो कैंसर से मर रहे हैं। और कैंसर से मरते ही समाज को बचाना हमारा उद्देश्य है। तो हम आज इसी कंटेंट पे बात करेंगे। अब जिस कंटेंट की आज जिक्र भाई साहब कर रहे हैं, इसी से हमने शुरुआत करी थी कि जो पंडित जी जो ब्राह्मणों का जिक्र हमने कराया था, तो भाई जी ने बताया था अगर ब्राह्मण ये चीज समझ ले कि भाई किस तरीके से जो है शादी की तारीख रखनी है, किस तरीके का मुहूर्त निकालना है, तो लाखों करोड़ों जो है पति पत्नियां कैंसर का शिकार होने से बच सकते हैं। तो वो किस तरीके से भाई शुरुआत देखो, इसको इस तरीके से देखो, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। हर किसी की माँ, हर किसी की बहन, बेटी, बुआ, जितना भी हमारा महिला वर्ग है उन सब के साथ ये है। बिल्कुल। और सबकी पत्नियां भी हैं तो वो भी है, तो इसमें शर्म वाली तो कोई बात है नहीं। ये वो मुद्दा है जब हम अपने परिवारों को या अपनी महिला वर्ग को, बहन, बुआ, बेटी को
माँ को बहुत बड़ी बीमारी से बचा सके, इसको आप समझ लें एक बार। क्या होता है कि एक प्रकृति में प्रजनन के लिए एक मेन चीज है जिसको बोलेंगे मासिक चक्र। वो हर मादा में है, मतलब आदमी औरत में नहीं। हाँ। जितनी भी मादाएं हैं पूरी सृष्टि में, बिल्कुल ऐसे ऐसे जीव भी है जो इतने छोटे छोटे और दिखते भी नहीं, वो भी उनमें भी ऐसा ही है, उनमें भी है। तो प्रजनन करते हो, प्रजनन से पहले मासिक चक्र उनका सबसे मेन मुद्दा है। अब कहते हैं ये है कि मासिक चक्र लगभग एक स्वस्थ महिला का 4 दिन चलता है, और ये चक्कर शुरू होता है चांद के चक्कर से, यानी 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, तो चांद के और साप्ताहिक चलता है, तो 4 सप्ताह में वो चक्र पूरा होता है। और वो 27-28 दिन से लेके जो अगले 4 दिन बचे महीने के 3 से 4 दिन, वो उसका जो अंदर जो ब्लीड मतलब ब्लड जो खराब ब्लड है या हीट है वो जमा हो जाती है, वो बाहर निकल जाता है और वो बैलेंस होता है। वो 4 दिन होते हैं पहले, उन 4 दिन में जो ब्लीडिंग होती है, अगर उनमें कोई शारीरिक संबंध करे तो पक्का दोनों के दोनों कैंसर के मरीज होने की शुरुआत कर चुके उसी दिन। यानी कि शुरुआत बीमार होने की, कैंसर का मरीज होने की, तो उस दिन शुरुआत उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन शारीरिक संबंध बना ले, और वो भी पीरियड्स के टाइम पे। ये शास्त्रों में है, ये पढ़ा नहीं है। हाँ। वैसे तो इस पे बात करने का ज्यादा मन नहीं था, लेकिन जब ये मेरे को समझ आ रहा है कि अजय भाई अपन ये मुद्दा बहुत बड़े लेवल पे ठाना पड़ेगा, कारण ये है कि समाज मर रहा है, अनजान पड़े मर रहा है, और इस अज्ञानता में हो क्या रहा है कि करोड़ों अरबों रुपया डॉक्टर के पास जा रहा है, जिनके पास केवल दवाइयां हैं, केमिकल है, समाधान है नहीं। तो उस समाधान पे अपन बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये समाज मेरा मरेगा, इसको बचाने वाला कोई है नहीं। तो पहले जो 4 दिन है उनमें अगर संबंध बनाएंगे तो वो जो खून है, वो दूषित खून है, उसको अगर शरीर मतलब आदमी के टच हो गया तो उसको हो सका 15 साल बाद, हो सका 20 साल बाद, हो सका 10 साल बाद, उसको एक बड़ी बीमारी आने ही वाली है। तय है कैंसर होना है, कोई किसी प्रकार की बड़ी बीमारी कंफर्म है। दूसरा नंबर, जब 4 से ये पहले 4 दिन होते हैं जब शरीर से खून निकलता है, 4 से जो 8 दिन होते हैं उसमें वो शरीर जो कच्चा हो चुका था, मतलब फैल के, और वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होगा। तो 8 दिन में वो शरीर नॉर्मलाइज होता है, अपने आप को सस्टेन करेगा, वो सस्टेन करेगा। जो मसल्स कमजोर हो गई थी महिला की, वो सस्टेन करेंगी, मजबूत होंगी। अगले जो 4 दिन है, उन 4 दिनों में वो पूरी तरीके से 12वें दिन वो अपनी उसी रिकवरी वाली पोजीशन में आ जाती है। तो वो प्रोसेस 12 दिन का हो गया, यानी कि 4 और अगले 4 दिन, फिर अगले 4 दिन, यानी कि 12 दिन में वो नॉर्मल उसी पोजीशन में आ गया। अब बात ये है कि जो 13वां, 14वां, 15वां और 16वां एक स्वस्थ महिला की बात है। अगर स्वस्थ नहीं है तो कई बार इससे पहले भी गड़बड़ हो जाती है और कई बार उसके बाद भी। लेकिन 13, 14, 15, 16 ये जो 4 दिन है, बल्कि ये रात गिनी जाती हैं, रात के 2 बजे से पहले। अगर रात के 2 बजे के बाद मासिक चक्कर शुरू हुआ तो वो अगला दिन गिना जाएगा, अगली रात गिनी जाएगी। और अगर वो 1-2 बजे से पहले या 12 बजे से पहले होगा तो वो पहली रात गिनी जाएगी। तो 13, 14, 15 दिन में वो महिला पूरी तरह स्वस्थ होती है। उसमें अगर शारीरिक संबंध बने तो जो बच्चा होने वाला है वो परफेक्टली स्वस्थ होगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। स्वस्थ किस तरीके से? मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक और मानसिक हर तरीके से, बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ होगा। उसका जो विकास होगा वो पूरा होगा, उसका जो वजन होगा वो पूरा होगा, उसमें खून की जो सप्लाई होगी वो पूरी होगी। वो एक बड़े लेवल का मतलब स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने का काम है। अच्छा, पिछली बार जब आप मिले थे, फेटे थे, तो अपन ये चर्चा करी थी, अपन ये नॉलेज जो है साझा करी थी। तुमने एक भाई तो बता दिया कि भाई न्यू उसका अपना एक वीडियो में ट्विस्ट लास्ट में ये छोड़ा था कि हम अपनी मर्जी से ये तय कर सकते हैं कि लड़का पैदा करना है या लड़की। इसमें मैं एक बात बताऊंगा, ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा लेट का है, इस पे बाद में बात करेंगे आप। इससे पहले बात ये है कि जो हमने शुरू में बोला था कि भाई एक ब्राह्मण कैसे कर सके, फिर इस बात का मतलब हाँ उस पॉइंट वो पॉइंट जो जरूरी है वो अगली बार टच करांगे। ये बात मैंने बीच में कह तो दी, लेकिन इसका वेट करना अगली बार चर्चा करेंगे। इसमें समस्या क्या है कि आज जो हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि भाई चलो लड़की शादी की उम्र की होगी, अब मुहूर्त दिखा लो, लड़के की शादी की उम्र होगी, मुहूर्त दिखा लो। हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं, जो पंडित जी है वो अपने किताब देखता है, अब उसमें वो मुहूर्त तो देखता होगा, उसमें क्या क्या जो ज्योतिष की जो भी बातें वो देखता होगा, और वो कहता है कि उस दिन साया है या उस दिन मुहूर्त है। हाँ, अपन नॉर्मली देखा भी है, उस दिन ना तो गाड़ियां मतलब पांदे, ना टेंट वाले पांदे, ना कैमरा वाले, वो साया हो जाए तगड़ा कि भाई एक के दिन गन खरे गामा में लड़ा गया। इतना कॉमन प्रोसेस है पूरे देश का कि हरियाणा में आप उस पंडित जी से चेक करवाओ और कहीं पे भी जाके किसी पंडित जी से चेक करवाओ, जो उनका जो
एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, जो इसका ज्योतिष सिस्टम है, वो कॉमन है। लेकिन उसके साथ में जो मेरे को एक कमी लगी, वो जितने भी साथी देख रहे हैं भाई, अपने इसको आप आजमाना, चेक करना, समझना पहले, और बाद में कमेंट भी करना कि सही लगी कि नहीं लगी बात। मान के चलो एक पिताजी को अपना लगा कि भाई शादी करनी है बच्ची की, अब वो चल पड़ा, वो पादे के पास गया, भाई मेरा मतलब मुहूर्त बता क्या है। हाँ। और क्योंकि वो तो मैंने लड़का देख लिया, रिश्ता कर दिया, अब बताओ कि मुहूर्त कब है। हाँ। अब वो सीधा पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने कह दिया कि 20 तारीख का मुहूर्त है। अब अगर 20 तारीख का मुहूर्त है, हमें पता, उसको पता भी नहीं, बाप को भी नहीं पता, पंडित जी को भी नहीं पता, मान के चलिए 21 या 20 या 19 तारीख को मासिक चक्कर उस लड़की का शुरू हो रहा हो, तो शादी 20 तारीख की हो गई। और जैसी शिक्षा व्यवस्था आज है, जैसा टेलीविजन पे गंद मच रहा है, और जो आजकल प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं, हाँ। और हनीमून हो रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और टेलीविजन ने क्या क्या गंद मचाया है। हाँ। टेलीविजन ने जो बताया उसके हिसाब से आज किसी को भी संयम नाम की चीज का नहीं पता कि पत्नी आ रही है उसके साथ मेरा संबंध क्या, ना, केवल जाते ही सेक्सुअल रिलेशन में जाना और कुछ नहीं करना। अब जब वो 20 तारीख की शादी है, 19 को उसका चक्कर शुरू हो रहा हो, मान के चले। हाँ। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी लड़कियों की शादी होगी, वो, अगर हमने देखा है एक ही दिन पूरे हरियाणा में शादियां हो रही हैं, हाँ। और बाकी 2 महीने शादियां है ही है नहीं। तो साया बोल रहा भी तगड़ा साया था। साया है। अब बात ये है कि भाई उस दिन जो 19 तारीख की बात है, 19 को मासिक चक्र शुरू हो गया, और 20 को शादी होगी, तो 21 को अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो गारंटीड है, ये गारंटी है कि उनमें 99% चांस है कि उनको कैंसर की समस्या आने वाली है, उनको यूट्रस की गांठ की समस्या आने वाली है, यूट्रस की सूजन की समस्या आने वाली है, और आदमी की जिंदगी नरक होने वाली है 15-20 साल बाद। क्योंकि ये इतना स्लो प्रोसेस होता है बीमारी का कि 10-15 साल बाद, 20 साल बाद पता चलता है कि मतलब मासिक चक्र के समय में रिलेशन बनाया और ये भी भोगना पड़ रहा है। इतनी भयानक बीमारी आती है। अगर वो पंडित जी एक काम कर ले, वो अपने उसके लड़की के पिता को बोले कि आप अपने घर जाइए, अपनी पत्नी को बोलिए कि अपनी बच्ची से बात करे, यानी माँ अपनी बेटी से बात करे कि आपका मासिक चक्कर कब है, और वो पता कर ले, और वो अपने पति को बता दे, और वो भाई जो आदमी है, जो बाप है, वो फिर पंडित जी को बता दे। वो ये बता दे कि भाई 20 को शुरू हो रहा है, तो वो 12 दिन गिन ले कि 2 तारीख होगी। हाँ, 20 को शुरू हो रहा है, तो उसके 12 दिन गिन ले। हाँ। तो वो 12 दिन के बाद बोल दे कि भाई 3 की शादी है, या 2 की शादी है, या 4 की शादी है। अब क्या होगा, वो शरीर 12वें 13वें दिन परफेक्टली फिट हो चुका होगा, और अगर उनको पता, जानकारी भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो भी अगर वो शारीरिक संबंध में जा रहे हैं, तो उनका बच्चा बिना किसी ज्ञान को लिए स्वस्थ होने वाला है।